तो हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो लगातार 3 दिनों तक बारिश होने के बाद आज दिखा था नीला-नीला आसमान और साथ में खूबसूरत सारे नज़ारे। देखिए कैसे पहाड़ निकल के आए हैं, खिल के आए हैं बारिश के बाद। अक्सर यहाँ ना जब बारिश हो जाती है उसके बाद का जो वेदर होता है, जो मौसम होता है वो देखने को ही बनता है। मतलब आप घंटों यहाँ खड़े रह सकते हो, इतना सुंदर होता है इसका नज़ारा। तो मैं सुबह-सुबह उठ के पूरा नज़ारा का मज़ा भी ले रही थी। और मैं देख रही थी कि मेरे सारे जो प्लान्स हैं उसको कुछ हुआ तो नहीं क्योंकि आंधी-तूफान बहुत ज़्यादा आया था। तो मैंने सबको देख लिया अच्छे से और उसके बाद चली गई अपने बच्चे को जगाने के लिए और ये उठ गया मेरा बच्चा और इसके लिए ब्रेकफ़ास्ट आज मैंने रेडी किए हैं जो कि है रागी के पराठे और उसके साथ केला भी दूँगी मैं इसे। तो इसे जल्दी-जल्दी खिला देते हैं, ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट होता है। मैं उसे रोज़ ना डिफ़रेंट-डिफ़रेंट तरह से ट्राई करवाती हूँ। रागी मैं आजकल उसे दे रही हूँ क्योंकि उसे बहुत पसंद भी है और ऐसे बहुत हेल्दी भी रहता है, तो आप लोग भी दे सकते हैं। तो इसको ब्रेकफ़ास्ट कराने के बाद मुझे आज बहुत सारा काम करना था क्योंकि मैं आज सोच रही थी ना कि घर में थोड़ा और प्लांट ऐड की जाए क्योंकि प्लांट्स तो पता ही है नशे की तरह होता है, जितना होता है ना आपको कम ही लगता है। तो सबसे पहले बना लेते हैं खाना, तो ये मैंने अपने बच्चे को ब्रेकफ़ास्ट कराने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा भूख मुझे भी लग गया है, तो मैं अपने लिए भी थोड़ा-सा पराठा बनाने लग गई थी। तो फिर सोचा कि छोड़ो क्या ही पराठा बनाना, फूल-फूल के खुद ही पराठा बनते जा रही हूँ दिन पे दिन, तो रोटी खा लेते हैं। तो रोटी बना ली अपने लिए। वैसे आपको पता है कि आप ना जब ऐसे स्टडीज़ में पता चला है कि जो पूरा दिन जो लेडीज़ काम करती हैं बाहर कॉर्पोरेट में, उनके ऊपर जितना स्ट्रेस आता है, उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रेस आता है जो मॉम मतलब घर पे रहती है ना, वो वाली हाउसवाइफ्स नहीं मतलब मैं मॉम्स की बात कर रही हूँ, जो बच्चों के साथ दिन गुज़ारती हैं, उनके ऊपर बहुत उनसे भी ज़्यादा स्ट्रेस आता है। ये स्टडीज़ में प्रूव है, आप लोग देख सकते हो गूगल करके, ये रियल में मज़ाक नहीं कर रही हूँ। और मुझे पहले लगता था क्या ही है, घर में रहना है, एक ही तो बच्चा है छोटू-सा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन भाई साहब, आपको क्या पता कि दिन पे दिन ये जितना बड़ा होता जा रहा है, तूफ़ान उतना ही बड़ा होता जा रहा है मेरी लाइफ़ में। भले ही मेरी रोटी गोल ना बनी हो तो प्लीज़ डोंट जज मी। तो मेरे बच्चे को फिर से खानी थी रोटी और फिर मुझे पता चला नहीं, नहीं इसे खाना नहीं था, इसे तो बनाना था। तो बेलन लेके ये चल पड़ा अपने ही स्टाइल में रोटी बनाने। अब इसे देखिए ये क्या करता है, देखिए, ये है इसका मॉर्निंग वर्कआउट। वैसे ये दिन भर वर्कआउट करता रहता है और मुझे भी साथ में कराता है। तो जो मैं बात कर रही थी कि स्ट्रेस हार्मोन्स ना जो घर में रहते हैं मॉम्स उनके बहुत ज़्यादा बने होते हैं। जिनके बच्चे हैं उनको पता होगा, जिनके 1 है उनको तो पता ही होगा और जिनके 2 हैं उनको तो भगवान ही बचाए। मुझे मैं सच में उनके लिए प्रे करती हूँ कि आप कैसे सँभाल रहे हो बहनों। मुझे आपसे टिप्स चाहिए कि मैं 1 को लेके परेशान हूँ, मेरा ये एक तूफ़ान 10 बराबर है तो आप 2 को लेके क्या ही करते होगे। ख़ैर उनकी मेरी सिम्पैथी है उनके साथ और ये उनका वर्कआउट ख़त्म करते हुए मुझे वापस करते हुए बेलन और देना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, छीन के लेना ही पड़ेगा क्योंकि काम है। और एक बात आपको पता है कि ये जो मैं बोल रही थी ना कि रागी खिलाने के बाद, पहले के टाइम में क्या था कि जब हमारे दादा-परदादा के टाइम में मतलब पापा के टाइम में नहीं, मैं उससे भी पुरानी बात कर रही हूँ। वो लोग खाते थे ज्वार, रागी तो वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि उस टाइम के लोग इतना जीते थे। हमारे पापा लोगों को आप लोग देखेंगे, उन लोगों के तो शुगर, बीपी क्या-क्या बड़े होते हैं और उनके बाद के जो हमारे भैया की उम्र के जो हैं मतलब 30, 36, 38 उनको तो हार्ट अटैक्स ही आ रहे हैं। मतलब ये जो ज़माना आया है बहुत बुरा है। तो प्लीज़ बच्चों को वापस से उन्हीं सब फूड्स में आप लोग रखिए, चीनी मत दीजिए, नमक मत दीजिए क्योंकि इन्हीं सब के कारण आज हमारे शरीर का ये हालत हो गया कि डस्टबिन बन गया है। तो फिर मैंने काट लिया सब्ज़ी और ये देखिए मैंने बोला ना कि आज मैं घर में ग्लैम ऐड करूँगी। मुझे ये मिल गए पौधे। एक्चुअली नीचे ना 2 भैया और एक दीदी काम करती है। उनको मैंने कहा था कि नीचे बहुत सारे हमारी सोसाइटी में एरिका पाम लगे हैं। तो मुझे 2-3 कटिंग्स देने के लिए तो उन्होंने बड़े-बड़े ना पेड़ लाके मुझे दे दिया था। तो मैंने बोला भैया इतने बड़े पेड़ लगाने के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने ये फिर बकेट उनके पास पड़ा था तो बोला इसे भर के बकेट में लगा लीजिए। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक ही है। तो ये बकेट मैंने ले लिया, इसके नीचे मैंने होल्स बना दिए हैं और फिर ये लीव्स जो मैंने सुखा के रखे थे पहले से और ये कुछ खाद-वाद था मेरा, देखिए मैं रोटी भी नहीं छोड़ती हूँ, बासी रोटी में ये भी डाल देती हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है खाद ही है, बन जाएगा बाद में। तो मैंने पहले वो सूखे पत्ते डाले, थोड़ी-सी मिट्टी, थोड़ी-सी खाद और ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। ये देखिए।
थोड़ा और खाद डाल दिया और ये खाद में ना मैं डेली के सामान जो मेरा घर से किचन से वेस्ट निकलता है, मैं वही सब रखती हूँ। जैसे अनियन पील और गार्लिक पील और आलू के छिलके, सब्जियों के छिलके, मैं वो सब डाल देती हूँ। एक्चुअली वो सब ना सूखने के बाद अब डालोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और अगर आप ऐसे पानी उसको फर्टिलाइज़र भी बना सकते हो, आप पानी में डाल के 2-3 दिन छोड़ दो और वो पानी प्लांट्स में दे सकते हो, बहुत हेल्दी होता है प्लांट्स के लिए। तो ये देखिए मैंने मिट्टी रेडी कर ली है। अब इसमें ये वाला डाल देंगे। वैसे ये एक था, आपको पता है वो जो दूसरा एक मैं दिखाती हूँ, वो भी था और ये भी था। ये एक था, मतलब इतना बड़ा पेड़ उन्होंने दिया था, तो मैंने 2 उसमें से बना लिया। इसमें से भी अभी और 2 बन सकते थे, वो छोटे-छोटे आप देख रहे हो, उसको भी मैं स्प्लिट करके लगा देती तो वो भी बन सकते थे। लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो इसको, एक ही में अभी रहने देते हैं, बाद में थोड़ा और बड़ा पॉट लेके रिपॉट करेंगे तो तब इसको ना अलग करके 2 और पौधे बना लेंगे। इसको छोड़ के भी ना नीचे मुझे दिखे कि इसके सीड्स उगे थे, मुझे पता नहीं था। मैंने बोला ना कि सोसाइटी में बहुत सारे हैं, नीचे बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं एरिका के, तो वहाँ सीड्स भी उगे थे, मुझे तो पता नहीं था। तो बाद में देखिए कि वो सीड्स से नीचे काफ़ी सारे जर्मिनेट होके ना इसके बच्चे बहुत बड़े-बड़े हो गए थे। तो मैंने वहाँ से भी 2 उखाड़ के लाई हूँ और देखते हैं कि वो बच्चे कब तक हैं, बड़े हो जाते हैं। वो मैं आपको दिखाऊँगी। वैसे ये प्लांट ना एक नशे की तरह होता है। आप पहले 1 लाते हो, फिर 2 लाते हो, उसके बाद आपको नशा हो जाता है कि और भरे घर में दो। तो मुझे भी ऐसी लत लग गई है। वैसे मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं की, वो है कि आजकल मैं घर में अकेली हूँ। वैसे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती है, लेकिन क्या है ना कि घर में मैं अकेली हूँ, मतलब मेरे साथ मम्मी है, भाई है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो घर में नहीं है, तो मेरा मन वैसे भी नहीं लगता है। तो मैं मन ना यहाँ लगाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मेरा छोटू है मेरे साथ, लेकिन फिर भी जो एक बॉन्ड है उनके साथ, वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं है, वी आर फ्रेंड्स। तो मैं सारी बातें उनके साथ शेयर करती हूँ। अब जब वो बहुत बिज़ी हैं, जहाँ पे हैं वो वहाँ बहुत बिज़ी हैं, तो अक्सर दिन में बात नहीं हो पाती है, तो तब मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है। तो मेरा मूड इन प्लांट्स से मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ, तो इसीलिए प्लांट्स में और ज़्यादा ध्यान लगा रही हूँ मैं कि कैसे-कैसे ये दिन बीत जाए, वो काम ख़त्म करके जल्दी-जल्दी आ जाए, तो मैं तब तक प्लांट में अपना ध्यान लगा दूँ। तो ये देखिए, ये दूसरा पेड़ है, मैंने पहले बोला था ना कि एक पेड़ था, ये और वो एक ही पेड़ था, मतलब इतना बड़ा पेड़ ये बन गया था, तो वहां से मैंने ये 2 बना लिया इसे। और इसे भी देखिए, ये ना मुझे लगाने के लिए कुछ नहीं मिला था, मुझे मेरे पास ये बड़ा सा एक पड़ा था डिब्बा, तो उसी में मैंने लगा दिया। ये देखिए, ये मैंने इस कॉर्नर पे इसको रखा है, अभी तो टेम्परेरी रखा है, कहीं और मुझे शिफ्ट करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में शिफ्ट कर दूँगी। और ये देखिए मेरा छोटू घूम रहा था प्रैम पे। और चलिए दूसरा भी आपको दिखा देते हैं, दूसरा मैंने रखा है घर के अंदर एकदम बेडरूम में। ये देखिए, यहाँ इसको भी मैं शिफ्ट करूँगी, ये भी टेम्परेरी है। तो चलिए कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, टाटा।